बहुत पहले की बात है। प्रतापगढ़ में एक राजा रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। फिर राजा ने फैसला लिया कि वह अपने राज्य के किसी एक बच्चे को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। अब इसी इरादे से एक दिन सभी बच्चों को बुलवाया जो उसके राज्य के थे। फिर राजा ने घोषणा किया कि वह वहां मौजूद सभी बच्चों में से किसी एक को ही अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। इसके बाद उसने वहां पर मौजूद सभी बच्चों को एक छोटी सी थैली पकड़ा दी और बोला, प्यारे बच्चों, आप सभी को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग पौधों के बीज रखे गए हैं। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाना है और इसको एक गमले में लगा देना है और 6 महीने के बाद यहीं पर फिर से आप लोग इकट्ठा होंगे और उस समय मैं फैसला करूंगा कि मेरे बाद इस प्रतापगढ़ का अगला शासक कौन होगा। तो दोस्तों, उन्हीं लड़कों में एक ध्रुव नाम का भी लड़का रहता था। बाकी बच्चों की तरह वह भी बीज को खुशी खुशी अपने घर ले गया और अपनी माँ की मदद से उसने एक गमला चुना और उसकी अच्छे से देखभाल करने लगा। दिन बीतने लगे, पर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ध्रुव के गमले से पौधे का तो कोई नामो निशान नहीं था। वहीं आसपास के कुछ बच्चों के गमलों में उपज दिखने लगी थी। फिर ध्रुव ने सोचा कि हो सकता है उसका बीज कुछ अलग हो और कुछ दिनों बाद उसमें से कुछ निकले। और ऐसा सोचकर वह पूरी लगन से गमले की देखभाल करता रहा। पर धीरे धीरे 3 महीने बीत गए और उसके गमले से कोई बीज का उपज नहीं दिखा। वहीं बाकी बच्चों के गमलों में अच्छे खासे पौधे उग गए थे। कुछ में तो फल फूल भी दिखने लगे थे। पर ध्रुव का खाली गमला देखकर सभी उसका मजाक बनाते और उस पर हंसते थे। यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी उसे कहते थे कि बेकार में मेहनत कर रहा है। पर इसके बावजूद भी ध्रुव ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 6 महीने भी बीत गए और राजा के पास अपने गमले को ले जाने का दिन आ गया। और इधर ध्रुव चिंतित था क्योंकि अभी तक उसके गमले में कुछ नहीं निकला था। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर कितना हंसेंगे और कहीं राजा भी मुझसे नाराज हो गया और सजा दे दी, फिर क्या होगा। और मैं जो कहूँगा हो सकता है किसी को यकीन ही ना हो कि मैंने बीज में हर रोज पानी डाला है। सब मुझे कितना आलसी समझेंगे। और ध्रुव की जो माँ थी वह उसकी परेशानी समझ रही थी। उसने ध्रुव की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो बेटा, नतीजा जो कुछ भी हो, तुम्हें राजा का यह बीज वापस लौटाना ही होगा। और धीरे धीरे 6 महीने पूरे हो गए और सभी बच्चे राजमहल के मैदान में इकट्ठा हो गए। वहां पर एक से बढ़कर एक पौधों का अंबार लगा था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया था। पर ध्रुव का खाली गमला देखकर बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तभी राजा के आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह छोड़कर खड़े हो गए। सबके अंदर बस एक ही प्रश्न चल रहा था कि कौन बनेगा अगला राजा। राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। वह जहां से भी गुजरते बच्चे तनकर खड़े हो जाते और अपना अपना योग्य उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश करते। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नज़र ध्रुव पर पड़ी। तब राजा ने पूछा, क्या हुआ तुमको? तुम्हारा गमला क्यों खाली है? इसके बाद ध्रुव ने बोला, जी मैं रोज इसमें पानी डालता था, धूप दिखाता था। 6 महीने तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, पर फिर भी इसमें से पौधा नहीं निकला। ध्रुव कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला। इसके बाद राजा बाकी गमलों को देखने के लिए आगे बढ़ गया और जब सभी गमले देखने के बाद उसने बच्चों को संबोधित किया, आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए
कितनी कड़ी कड़ी मेहनत की है, पर ज्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते हैं। लेकिन एक लड़का है जो यहाँ खाली हाथ ही चला आया। इसके बाद राजा ने ध्रुव को बुलाया अपने पास, और सबके सामने इस तरह बुलाया जाने पर ध्रुव को कुछ अजीब लगा, पर वह धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ने लगा। और जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर बाकी बच्चों को दिखाया, सभी हंसने लगे। इसके बाद राजा ने ऊंची आवाज में कहा, शांत हो जाइए। 6 महीने पहले मैंने जो आपको बीज दिए थे और अपने अपने पौधों के साथ आने को कहा था, पर मैंने जो आपको बीज दिए थे वह बंजर थे, वह कभी उग नहीं सकते थे। आप चाहे उसकी जितनी भी देखभाल कर लेते, उसमें से कुछ नहीं निकलता। लेकिन अफसोस है कि आप सबके बीच एक ध्रुव ही है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ है। आप सबको उससे सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई और दूसरी बीज नहीं लगाया, और इसके बाद खाली गमले के साथ ही यहाँ आने का साहस दिखाया, यह जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे, उसे कितना अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि ध्रुव ही प्रतापगढ़ का अगला राजा होगा। यह उसकी ईमानदारी का फल है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बेईमानी की राह पर चलकर कुछ पलों के लिए सुख और सफलता तो प्राप्त हो जाता है, किंतु उसका जो फल होता है वह बहुत ही बुरा होता है, और जीवन में उसका फल कभी न कभी भोगना पड़ता है। वहीं ईमानदारी की राह मुश्किल अवश्य होती है, लेकिन जीवन में अगर धैर्य संयम आप रखते हैं तो उसका परिणाम भी सुखद होता है, और उसका जो फल मिलता है वह आनंददायक होता है। ऐसे ही दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में रुके हुए थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। एक दिन उनके शिष्य उस शहर में घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा। शिष्यों को तो बहुत बुरा लगा और वह वापस लौट आए। फिर गौतम बुद्ध ने देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहां से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जहां हमारा सम्मान न हो वहां हमें एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ नहीं जानते। फिर गौतम बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? फिर दूसरा शिष्य बोला, हो सकता है हमें इस शहर से भले लोग मिल जाएं। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसीलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक न छोड़े जब तक अपने अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटे। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का तो कार्य ही है ऐसे लोगों को सुधारना। सही चुनौती वह है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सके। यह बात सुनकर गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, प्रभु उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों ओर के तीर को सहते हुए आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम और कोई हो ही नहीं सकता। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर शिष्यों को अच्छी तरह समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। दोस्तों, गौतम बुद्ध आगे कहते हैं, जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती,
उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होते। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। अगर आप किसी और के लिए दीपक जलाएंगे तो वह आपका भी मार्ग प्रकाशित करेगा। जीवन में एकमात्र वास्तविकता है असफलता। आप जो सर्वश्रेष्ठ जानते हैं उसके प्रति सच्चे न होना। आप चाहे जितना पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितना बोल लो, वह आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते। अपना हृदय अच्छी चीजों में लगाओ, इसे बार बार करो और तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। जिस दिन आप सारी सहायता अस्वीकार कर देते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। जो क्रोधित विचारों से मुक्त हैं, उन्हें निश्चय ही शांति प्राप्त होती है। यदि आप पर्याप्त शांत हैं तो आपको ब्रह्मांड का प्रवाह सुनाई देगा। आप उसकी ताल महसूस कर पाएंगे। इस प्रवाह के साथ आगे बढ़िए। आगे प्रसन्नता है और ध्यान महत्वपूर्ण